नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों का दौरा कर कर वापस लौट आए। 3 देशों के दौरे पर जब गए थे शिव जी, तो एक लिस्ट तैयार थी। मोटे तौर पर नितिन नवीन की नई लिस्ट तैयार थी और उनके अपने मंत्रिमंडल में कैसे फेरबदल करना है उस तरह की लिस्ट तैयार थी। लेकिन जैसे ही विदेश की यात्रा की तरफ वो निकले, उनके एक करीबी, मतलब उनके गृह मंत्री के करीबी भूपेंद्र यादव का पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। अधिकारियों की विदाई तो हो गई, लेकिन भूपेंद्र यादव का क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का इतना बड़ा अपमान, अगर प्रधानमंत्री ये मैसेज नहीं दे पाएंगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, फिर तो विदाई की बेला आ जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा, 12 सालों में इससे पहले क्या क्या हुआ था शिव जी? लालकृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया, कुछ बोला उन्होंने? मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया, कुछ बोला उन्होंने? कलराज मिश्रा को कहा कि नहीं राज्यपाल बन के जाओ, नहीं बोल पाए। संतोष गंगवार नहीं बोल पाए। रीता बहुगुणा जोशी नहीं बोल पाई। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, बोल पाए? नहीं बोल पाए। कुछ महीनों तक बेचारे ये सोच में डूबे रहे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाद में उनको मंत्री बनाकर लाए। और एक नेता जो सिर्फ विधायक रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का जो हायरकी का सिस्टम है, और गृह मंत्री रहा उस राज्य का, वो बीजेपी के लिए, बीजेपी आला कमान के लिए कोई बहुत बड़ा पद तो नहीं था। आपने उसको घर बिठाने की कोशिश की, उसने आपको आपकी हैसियत बता दी। बाद में आपने समझौता कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मना लिया, लोग कह रहे धमका दिया, हड़का दिया, लेकिन उसने 20 घंटे तक आपको आपकी हैसियत बताई और आप अभी तक उसको पार्टी से निकाल नहीं पाए। मुख्यमंत्री को कहा कि घर बुलाओ, सोफे पे बिठाओ और बातचीत करो, और अब समझौते का बहाना तलाशा जा रहा है। तो ये कभी नहीं हुआ। तो ये प्रधानमंत्री विदेश में थे, रायता यहां फैल गया, एक और रायता फैल गया। ये मोदी शाह की जोड़ी क्या समझते थे? जैसे जाके जब नितिन नवीन को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया तो कंधे को थपकी लगाई, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग लगाता है। फिर वो पकड़ के ले जाते हुए नजर आए, जैसे कि रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप करो तो अच्छा है। अब रविशंकर प्रसाद गाल छूले तो आपने बेचारे को डांट दिया। रविशंकर प्रसाद को रविशंकर प्रसाद नाम से बुलाते हुए नजर आए, क्योंकि वो तो बच्चे की तरह ही समझते थे, तो आपने उनको डांट दिया। आप करो तो ठीक, रविशंकर प्रसाद करे तो ठीक ना। और फिर टिकट बंटवारे में ऐसा खेला कर दिया कि नितिन नवीन अब को भवन में बैठ के सोच रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं या नहीं हूं। और अगर उनको समझ में आ गया शिव जी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो या तो जगदीप धनखड़ की तरह उनकी विदाई हो जाएगी, या फिर वो मोदी शाह को कहेंगे कि झोड़ा उठाओ और जाओ, घूमो जाके 30 साल पहले जहां जाते थे, मफलर इकट्ठा करते रहो, पुरानी यादें इकट्ठा करते रहो। और इस बीच नितिन गडकरी भी एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। हो सकता है वो चिट्ठी पहुंच चुकी हो प्रधानमंत्री कार्यालय, या पहुंचने वाली हो शिव जी। तो अब नरेंद्र मोदी को आती जो लिस्ट बनी थी उसको छोड़ दीजिए। अब उनको तय करना होगा कि नरोत्तम मिश्रा का क्या करें, नितिन नवीन का क्या करें, नितिन गडकरी का क्या करें, राजनाथ सिंह का क्या करें, नरोत्तम मिश्रा का क्या करें, भूपेंद्र यादव का क्या करें। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें से अगर कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा शिव जी, तो जो लिस्ट तैयार है, जिस लिस्ट में वरुण गांधी का नाम है, जिस लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम है, क्या उनको इंतजार करना पड़ सकता है? उनकी छुट्टी हो सकती है। पूरे बीजेपी में प्रधानमंत्री की इस बार विदेश यात्रा के बाद से आने से हड़बड़ी मची हुई है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में शिव जी इन तमाम 3 दर्जन के लगभग नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। एक बड़ी स्टोरी लेकर हम आए हैं, जिसमें एक एक करके तथ्यों को सामने रखेंगे। आरएसएस की बड़ी बैठक भी खत्म हो गई है, वो भी अब खाली हो गए हैं। अब सब बैठ के गोल मट्ठा करेंगे, कहां किसको बचाना है, कहां किसको सेट करना है, कहां किसको भगाना है, और कहां किसको किसकी औकात और हैसियत बतानी है। बीजेपी के लिए अगले कुछ दिन बहुत ज्यादा अहम रहने वाले हैं शिव। चलिए, अब देखना तो ये है कि जो पोजीशन है वो बहुत खराब है। पोजीशन कैसी खराब है? दतिया से लेकर बांकीपुर तक संग्राम मचा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का मामला पूरे जोर शोर पर है। प्रधानमंत्री जी जो विदेश गए तो विदेश से भी कोई अच्छी खबरें भारत के लिए नहीं है, खुद प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। यहां आए हैं तो नितिन नवीन कोप भवन में बैठे हैं, बता रहे हैं भयंकर गुस्सा है, निकल नहीं रहे हैं।
नरोत्तम मिश्रा अंदर गए तो बाहर एकदम सरेंडर होकर आए और कहने लगे कि हम ही चुनाव लड़ाएंगे। अभी अभी वहां जो एक वीडियो सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि दादा नहीं तो बीजेपी नहीं। उमा भारती कह रही हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने ठीक निर्णय लिया और एक कुशलता की तरह वो आज यानी कल पर्चा फाइल कराएंगे, कल अंतिम तिथि है। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चल दिया है कि वहां के जो महाराजा थे दतिया के, उनके पुत्र हैं घनश्याम जूदेव जी, दतिया के महाराजा हैं, विरासत में उनकी राजशाही है। 2 बार दतिया से वो विधायक रहे हैं, 1 बार सेवड़ा से रहे हैं, पिछला चुनाव कुछ वोटों से हार गए सेवड़ा से, वो उम्मीदवार हैं। मां पीताम्बरा उनकी कुलदेवी है। अब ये ऐसी बिसात बिछ गई है कि भाजपा राजस्थान को संभाले, के मध्य प्रदेश को संभाले, बिहार को संभाले, बंगाल को संभाले, कहां कहां संभाले। वो कहते नहीं है कि इतने छेद कर दिए जाएंगे कि तुम ये नहीं समझोगे कि क्या होगा। 2.5 साल से वसुंधरा को इंतजार है कि करुण अर्जुन आएंगे, हमें शपथ दिलाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर बड़ी कोई राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे। और राजस्थान की राजनीति में ये जो करण अर्जुन आएंगे ये यकीनन ठीक लग रहा है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से लेकर अब तक सूबे की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक अभी भी इसी आस में बैठे हैं। दिल्ली से लेकर केंद्रीय नेतृत्व की स्क्रिप्ट और राजस्थान के वर्तमान सियासी समीकरणों को इसका लंबा इंतजार है और यह बेहद अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। बीच में लगा कि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से नवाज दिया जाएगा। अब नितिन नवीन अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को कैसे उपाध्यक्ष बनाए, अपने से सीनियर लोगों को कैसे महासचिव बनाए, ये नई गाथा शुरू हो गई। और नरोत्तम मिश्रा की टिकट काट करके एक संदेश दे दिया गया कि अब युवाओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बननी तय है। तो या गोपाल भार्गव हों या उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही हों या फिर बरेली के आमला सीट के विधायक वर्मा जी हों या फिर अन्य हों जो 70-75 के आसपास वाले हैं, सबको संदेश चला गया कि भैया होशियार, खबरदार, तुम्हारा क्या होगा। ये ऐसे में जो सियासी हलका हैं इनमें जो मौन धारण किए हुए बड़े बड़े नेता हैं वो एक नया खालीपन पैदा कर रहे हैं। कल ही गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के प्रबल विरोधी रहे उपेंद्र शुक्ला, जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहा करते थे, उन्हें योगी आदित्यनाथ का जब मुख्यमंत्री बन गए तो उसी उपचुनाव में उम्मीदवार बीजेपी ने बना दिया। वो चुनाव हार गए और चुनाव हारने का ऐसा सदमा लगा कि 1 साल के भीतर वो स्वर्ग सिधार गए। जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े विधानसभा का तो उनकी पत्नी ने चाल ठोंक दी, वो सपा में शामिल हो गई, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। कल उनके बेटे ने चंदा चोरी का एक पोस्टर अरविंद शुक्ला ने लगा दिया। अरविंद शुक्ला जेल में बंद है रात से, आज हवालात जेल भेज दिए गए, रात हवालात में बंद थे। तो ये जो अनिश्चितता का दौर गुजर रहा है, कई लोग ये मान रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा, अरविंद शुक्ला और कई गुणागणित हैं। ऐसे में भाजपा क्या ब्राह्मण विरोधी चाल चल रही है? फिर लोग कहते हैं तो फिर अभिषेक मिश्रा को क्यों टिकट दे दी? तो ये कई चीजें हैं जो बीजेपी को संदेह के दायरे में और संदेह के घेरे में बनाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि संतोष जी, इस पूरे संदेह के दायरे से बीजेपी निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, क्या करेगी? क्या राजनाथ, भूपेंद्र, नरोत्तम मिश्रा, स्मृति ईरानी, वरुण गांधी, वसुंधरा, नितिन गडकरी समेत इन नेताओं पर अब फैसले की घड़ी बिल्कुल नजदीक दिख रही है। क्या नितिन गडकरी का मंत्रालय छिनेगा? क्या राजनाथ को बदला जाएगा? क्या भूपेंद्र का इस्तीफा होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएंगे? क्या हरदीप पुरी का क्या होगा? ये कई सवाल हैं और इन सवाल पर रोज बातचीत हो रही है। और प्रधानमंत्री अपने कह रहे हैं कि हमें 10 मिनट अगर स्पीच दिलवा तो 10 मिनट सुला देना, और अगर ऊंची खिड़की हो, ऊंची जगह मंच हो तो सीढ़ी हटवा देना। ये सवाल विदेश से निकल के भारत नहीं, सीढ़ी तो लगनी पड़ेगी, नहीं तो ऊंचे मंच पर कैसे बैठेंगे? वो कह रहे कि कार्यक्रम ऐसे तय करे कि ज्यादा सीढ़ियां ना हो।
इसका मतलब आप ये मान लीजिए शिव जी कि जो मैंने कई दिन पहले कहा था, अब इस देश को प्रधानमंत्री के हेल्थ की मेडिकल रिपोर्ट मिलनी चाहिए, जो मिलेगी नहीं, जो मिलेगी नहीं, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन एक एक करके जो नाम गिनाए हैं, उन एक एक करके नाम पे आ जाता हूं। भूपेंद्र यादव सबसे पहला नाम। भूपेंद्र यादव के करीबी अधिकारियों की जब चिट्ठी टाइप हो रही थी ना शिव जी, हटाने जाने की, भूपेंद्र यादव को पता तक नहीं था, कानों कान खबर तक नहीं लगी। ये हालत है, प्रधानमंत्री इतने ज्यादा नाराज हैं। हाँ, उनकी एक ताकत है कि अमित शाह के करीबी हैं, लेकिन भैया अमित शाह ने भी कई लोगों का बंटाधार किया। मोदी जी के करीबी थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि ठीक है अमित भाई कह रहे हैं तो जाने दो। अब अगर मोदी भाई कहेंगे तो क्या अमित भाई टालेंगे उसको? भाई एक आध नेताओं की बलि तो अमित भाई को भी देनी पड़ेगी ना अपने करीबियों की। तो भूपेंद्र यादव का सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या होगा। दूसरी बात पे आते हैं, एक एक करके मैं तमाम चीजें बताता रहता हूँ। बीजेपी में एक परंपरा बन गई थी शिव जी, प्रधानमंत्री विदेश से आते थे, ढोल नगारे के साथ कौन जाता शाह था के स्वागत कर। करीबी नरोत्तम मिश्रा नप गए तो कैसे मान लिया जाए कि शाह के करीबी नहीं नपेंगे? शाह के बड़े बिल्कुल, नजदीकी थे। शाह जब बिल्कुल। भोपाल जाते थे तो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते थे, नहीं उनके साथ सिर्फ चाय इतना ही पीते नहीं, थे, उनके शाह, ढाबा पर भोजन भोजन नहीं करने जाते शाह, थे। हाँ नहीं इतना ही नहीं, शाह की सहमति से उन्होंने ऑपरेशन कांग्रेस चलाया था और कमलनाथ की सरकार नरोत्तम मिश्रा ने गिराई थी, और इस वादे के साथ गिराई थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उनके करीबी का देख लीजिए। अब इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। मोदी जब आते थे तो कौन जाता था एयरपोर्ट पे स्वागत करने? जेपी नड्डा, भले ही कुर्सी मिले ना मिले स्वागत करने तो जाते थे। नितिन नवीन के लगभग 6 महीने हो गए शिव जी, अभी तक वो गए नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी संबित पात्रा से कि क्या उपलब्धि हासिल हुई। अरे जो उपलब्धि हासिल हुई तो सबको पता है। अब पहले ट्रंप आपके पीछे पीछे भागते थे, अब मीडिया ने वो हालत कर दी है कि कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सवाल नहीं लेते हैं। पता मुझे तो कभी कभी लगता है शिव जी की पूरी दुनिया की मीडिया हमारे बेचारे भोले भाले सीधे साधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गई है। अब यहाँ की मीडिया को तो आप टैकल कर लोगे, विदेशी मीडिया को कैसे टैकल करोगे? तो नितिन नवीन जो है, मैंने पहले दिन आपको कहा था, नितिन नवीन जो है वो जेपी नड्डा नहीं है शिव जी, नहीं है जेपी नड्डा। वो बेचारे झांसे में आ गए, 3-4 लोगों ने घेर के उनका कल्याण कर दिया। हालांकि उस कल्याण में खुद उनकी भी गलती है कि उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगाई, लेकिन वो पलटवार करेंगे। अब ये जितने नेताओं की सिफारिश पर लिस्ट बनी हुई ना शिव जी, अब सबको क्रॉस चेक करवा देंगे। अब समझ लीजिए कि एक अलग तरह का खेल शुरू हो रहा है, और हो सकता है कि ये लोग नितिन नवीन की छुट्टी कर दें। हो सकता है नितिन नवीन की छुट्टी कर दे, क्योंकि नितिन नवीन जेपी नड्डा की तरह नहीं मानेंगे। आपने उनके एक करीबी की बलि ली है, निश्चित तौर पर वो बाकियों पर हावी होते हुए नजर आएंगे। नितिन नवीन का फैसला अब अगले कुछ दिनों में मोदी को करना होगा। नितिन गडकरी आ जाते हैं। नितिन गडकरी ने सरेंडर कर दिया था शिव। नितिन गडकरी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। मोदी कैबिनेट में आने के बाद 3-4 साल तक तो वो रहते रहे, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों में और सरेंडर कर दिया। कैसे सरेंडर कर दिया उन्होंने? ये जो एथेनॉल वाला विवाद चल रहा है शिव जी, ये आज का विवाद नहीं है। 2025 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी थी। 2025 में शिव जी, 1 साल हो गए हैं, 1 साल कुछ दिन हो गए हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम बताया था शिव जी, और उन्होंने कहा था कि ये जो नेता है, जो सोशल मीडिया की टीम चला रहे हैं, सोशल मीडिया की कंपनी चला रहे हैं, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं। मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। मोहन भागवत ने पिछले 1 साल में कुछ नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि एथेनॉल का मामला है पेट्रोलियम मंत्रालय का, हालांकि कूद के तो खुद ही ये चले गए थे, लेकिन मामला है पेट्रोलियम मंत्रालय का, विलेन बन गए नितिन गडकरी। तो प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो भी उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, या फिर कैबिनेट की मीटिंगों में जो कुछ भी हुआ है वो उसको मीडिया में बताने की कोशिश करेंगे कि कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल को लेकर किस मंत्री ने क्या कहा। और अगर वो बाहर आ जाएगी कैबिनेट की बातें, तो आप समझ लीजिए क्या हंगामा मचेगा। नितिन गडकरी की जिद के कारण ही पीआईबी को एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी थी एथेनॉल पे, और पीआईबी की उस प्रेस रिलीज में अपने ही सरकार को एक तरह से बेनकाब कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल आदमी तो नहीं हूं, लेकिन मेरी कुछ टेक्निकल लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि भैया सरकार ने अपनी पोल खुद ही उस प्रेस रिलीज में खोल दी है। तो अगर गडकरी खोलने पे आएंगे तो समझ लीजिए कि बहुत सारे धागे खोलेंगे, बहुत सारे लोगों के धोती खुल जाएंगे, ये अपने आप में। तो अब नितिन गडकरी का भी फैसला इनको करना होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया का आपने जिक्र कर दिया। राजस्थान में सरकार कौन चला रहा है? भजनलाल शर्मा सही से सरकार अगर नहीं चला पा रहे, ना ब्यूरोक्रेसी उनकी है, ना नेता उनके हैं, प्रशासन पर उनकी पकड़ नहीं है,
प्रधानमंत्री कार्यालय से खेजड़ी कहा जाता है, वो पीपल का फोटो का उद्घाटन करवा देते हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो अब उनको कुछ ऐसा नेता चाहिए जो राजस्थान को चला सके और समझ सके। पता नहीं उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का नंबर आएगा या नहीं, या उनके किसी करीबी का नंबर आएगा या नहीं, लेकिन भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे सिंधिया, इन दोनों के भाग्य का फैसला अगले कुछ दिनों में करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं स्मृति ईरानी और वरुण गांधी। वरुण गांधी के बीच में पीएम से मुलाकात हुई, सुलह सफाई सब कुछ हो गई और वरुण गांधी की वापसी होने वाली थी नितिन नवीन की टीम में, एक बड़े कद के हिसाब से, एक बड़े पद के हिसाब से। हालांकि वो युवा महासचिव रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसी पद पर शायद उनकी वापसी होनी थी। स्मृति ईरानी को पार्टी ने जब जब जिस जिस काम पर लगाया, उस काम पर वो लगी, कभी जीती कभी हारी। चांदनी चौक से लड़ाया, हार गई। अमेठी से एक बार लड़ी तो जीत गई, हार गई। दूसरी बार लड़ी तो जीत गई, तीसरी बार लड़ी तो हार गई, और तब से वो राजनीतिक रूप से एक तरह से वनवास की स्थिति में है। स्मृति ईरानी को भी संगठन में एक बड़ी भूमिका देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब चूंकि कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इन पर भारी पड़ गए हैं। दतिया इनको जीतना बहुत जरूरी है, और दतिया जीतने के लिए नरोत्तम मिश्रा को मनाया जा रहा है। ये कहा गया है नरोत्तम मिश्रा को कि उम्मीदवार तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आप राष्ट्रीय महासचिव बनकर आ जाओ। तो नरोत्तम मिश्रा अगर राष्ट्रीय महासचिव बनकर दिल्ली लाए जाएंगे, तो नंबर कटेगा किसका? क्या वरुण गांधी का कटेगा? क्या स्मृति ईरानी का कटेगा? आखिर किसका नाम कटेगा? ये अपने आप में एक बड़ी जद्दोजहद है, और ये सारा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 72 से 96 घंटे में करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। शिव जी, तो एक बड़ी, और बीजेपी के नेताओं के दिलों की हलचल बढ़ गई, धड़कनें बढ़ गई है, पुराने नेताओं की भी और नए नेताओं की भी। जहां तक आपने कहा कि एक ब्राह्मण को हटा के दूसरे ब्राह्मण को टिकट दिया, एक नैरेटिव फैल रहा है। उस नैरेटिव को देखिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर जारी करके चेतावनी दे दी, और नितिन नवीन गए तो जाति के आधार पर उनका स्वागत करवाया गया। जाति के आधार पर बैठ के करते हो मोर्चा होता है। आप कलराज मिश्रा को आपने घर बिठा दिया, आपने कई बड़े दिग्गज नेताओं को घर बिठा दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि आपको ताकतवर ब्राह्मण नेता पसंद नहीं है। ब्राह्मण का टिकट काट के ब्राह्मण को टिकट देना नहीं, जो ताकतवर ब्राह्मण नेता है, जो सोच सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो सवाल पूछ सकते हैं, जो सवाल उठा सकते हैं, जिनकी आत्मा उनको कहती है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप आवाज उठाओ। चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो शुरुआती दौर में नितिन गडकरी रहे हो, कई नेता। इसलिए ये कहा जा रहा है कि भैया ताकतवर ब्राह्मण नेताओं की छुट्टी कर रहे हैं, कमजोर ब्राह्मण नेताओं को लेकर आ रहे हैं, जो इनके सामने आवाज न उठा सके, सवाल न उठा सके। ये भी बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी मतलब मैं यह साफ साफ कह रहा हूं, ये मोदी और शाह के खिलाफ नैरेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं को मौका देने की बात है ना। एक बात और कह देता हूं, एक हलकों में बीजेपी के बड़े और आरएसएस के कुछ बड़े नेताओं में जो बातचीत का, संवाद का जो दौर चलता है, तो एक बड़े हलकों में हो गया कि प्रधानमंत्री 75 के हैं, ठीक है भैया, प्रधानमंत्री को कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो सीढ़ियां ढंग से नहीं चढ़ पाते हैं कई बार, वो उस समय से लेकर अब तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं। चाहे वो आईबी का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे वो कैबिनेट के लोग हो, या तो आप उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहते हो, या फिर आप कुछ ऐसे लोग लेकर आते हो जिनकी छवि अच्छी नहीं होती। नृपेंद्र मिश्रा का, डोभाल का नाम और नृपेंद्र मिश्रा का नाम खासतौर से आया। क्या खासियत है नृपेंद्र मिश्रा में? प्रधानमंत्री बनते ही आपने संविधान, कानून बदल के, ऑर्डिनेंस बदल के उनको अपना प्रधान सचिव बना लिया। जब वहां से हटे तो आपने नेहरू संग्रहालय की जिम्मेदारी दे दी, वहां से हटे तो राम मंदिर निर्माण समिति की जिम्मेदारी दे दी, और वहां से अब उनको कहा जा रहा है कि भैया उनको ये राम मंदिर जो ट्रस्ट है उनका सीईओ बनाया जा सकता है। क्या इस देश में और काबिल अधिकारियों की कमी है क्या? सिर्फ ये भी पूछा जा रहा है कि अगर युवाओं को मौका देना है तो मोदी जी, चलिए आप मान लिया कि आपको कुर्सी का लालच है, लेकिन अपनी टीम में तो बुजुर्गों को निकालिए, नए लोगों को लाइए। जिन लोगों को आप ला चुके हैं वही लोग लगातार कंटिन्यू क्यों करते रहेंगे? ये एक बड़ा फैसला मोदी को करना है, और मैं कह रहा हूं कि करना है मतलब मजबूरी में ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर ये मोदी इसमें फैसला नहीं कर पाएंगे, तो फिर मोदी का फैसला, मोदी को खुद अपने बारे में फैसला करना होगा कि कब तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे। बहुत सारी बातें छन छन कर बाहर आ रही है। आपने सीडीओ का जिक्र किया, आपने मंच का जिक्र किया, आपने नींद का जिक्र किया, आपने आराम का जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। बहुत सारी चीजें छन छन कर बाहर आ रही है। नहीं तो अब तक हमें ये बताया गया था कि मोदी महामानव है और थकते क्यों नहीं? ये सवाल पूछा गया था, शिव जी, थकते क्यों नहीं है?
24 घंटे 7 दिन मोदी काम कर रहे हैं, ये हमें बताया गया था। हम तो तभी कहते थे कि आराम कर लीजिए थोड़ा सा। तो अब आराम वो कुछ दिन की छुट्टियां लेकर करेंगे या परमानेंट करेंगे पद से अलग हटकर, ये भी उनको एक तरह से तय करना है। चलिए अब देखते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि किस किस को आराम कराएंगे। दर्शक हमें कमेंट में लिखें, दर्शक किस किस को चाहते हैं आगे, किस किस को हटाना चाहते हैं, किस किस को चाहते हैं कि वो बीजेपी में नेतृत्व करे। हमें प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों से कहूंगा, आंखें खोलो, दिमाग खोलो, सोचो, समझो, जानो, कमेंट करो ना करो, लाइक करो ना करो, आगे फॉरवर्ड करो या ना करो, लेकिन अपने दिमाग को खोलो। हर 10 मिनट में आराम, मंच ऊपर नहीं, सीढ़ियां, कई तरह की चीजें, जब वो संबोधन करते हैं तो किस तरह से संबोधन करते हैं, बिना टीपी के कुछ पढ़ नहीं सकते। तो ये तो शानदार काम है, उनका तो फ्यूचर बड़ा ब्राइट है शिव जी। इस देश के किसी भी चैनल में उनको एंकर की नौकरी मिल जाएगी। उनको टीवी पढ़ के बोलना है तो एंकर की नौकरी तो उनको मिल सकती है। लेकिन हमारे देश के लोग सोचे कि क्या ऐसे व्यक्ति को कब तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए, ये सोचे और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार।